नमस्कार। स्वागत है आपका सेंटा मैप पे। मैं हूं कपिल शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में आपने अभी देखा कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और किस तरह से अशोक शासन करते हैं, किस तरह से धम्म नीति अपनी लागू करते हैं। अब हम इस वीडियो में, इस लेसन में हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, या कहें कि किस तरह से आर्थिक क्रम चल रहा था, राजनीतिक चीजें चल रही थी और धार्मिक चीजें तो आप समझ ही चुके हैं कि नैतिक मूल्यों पर आधारित अशोक अपनी नीतियों को लागू किए हुए। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड्स आप अभी तक देख चुके हैं हमारे पिछले लेसन में। तो चलिए, इस धर्म चक्र पे मैंने 24 धर्म होकर अपने रिप्रेजेंट अपने इंडिया को करते हैं, वो सभी बातें चर्चा कर ली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पिछला वीडियो, इसके पीछे भी वीडियो आ चुके हैं, आप उनको जरूर देखिए और मौर्य साम्राज्य में अपनी जानकारी को बढ़ाइए। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात, साम्राज्य की जो व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, तो अशोक को पढ़ने के बाद आप अभी तक ये समझ बना ही चुके होंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अशोक के शासन में थी। तो लोक कल्याणकार की बात करें, लोग मतलब आम जनता, कल्याणकार का मतलब है जो कल्याणकारी योजना आज आप देख रहे हैं अपने समाज में, उसी तरह योजनाएं, उसी तरह से चीजें अशोक भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, जानवरों के लिए अस्पताल, व्यंग मनुष्यों के लिए अस्पताल स्थापित किए थे अशोक ने। ये सभी लोक कल्याणकारी। ठीक है, शासन जो है वो केंद्रीकृत था लेकिन निरंकुश नहीं। आपने पढ़ा था कि कौटिल्य जो थे, उनका अर्थशास्त्र था, चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, और उसी के साथ साथ जो कौटिल्य थे वो बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री। उनका सप्तांग विचार है उन कौटिल्य की। तो कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया था, जिसमें राज्य के 7 अंग थे। कौन कौन से? सबसे पहले राजा था, फिर राजा की सहायता करने के लिए मात्य था, फिर जनपद, दुर्ग, कोस, दंड और मित्र। तो आपको याद रखना है, सप्तांग विचारधारा की जो बात होती है, तो सप्तांग विचारधारा क्या है? इसमें राज्य को 7 अंगों में बांटा है: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस और दंड और मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है और शेष उसके नीचे आते रहते हैं। जैसे कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार से किसी राज्य का जो सिर है वो राजा है, जबकि किसी राज्य की जो आंख है वो अमात्य है, किसी राज्य का जो जनपद है वो जगह है, किसी राज्य का जो दुर्ग है, जो किला जिसे बोलते हैं, वो वाय है, जो कोस है वो मुख है, दंड है वो मस्तिष्क है, जो मित्र है। इस तरह से कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की थ्योरी, अमात्य एज ए मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आज के समय पे किस तरह से बांट रहे, स्वामी रूलर है, ठीक है, और कौन फ्रेंड है, मित्र, ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। दंडा का मतलब आर्मी होता था, कोस का मतलब, कोस से शब्द समझ ही रहे हैं, ट्रेजरी। ठीक है, और दुर्ग का मतलब फोर्ट। ये सब बातें हम जान गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें मतलब इस तरह से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चल रहा था। अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष हैं। कौन तीर्थ को क्या कहा जाता था, इसको हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तराधिकारी जो होते, जैसे आज अधिकारी है ना, उनको तीर्थ कहा जाता। कुल 18 प्रमुख तीर्थों की चर्चा हमें मिलती है, और जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र कहा गया है। जो 18 प्रमुख अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता था? महामात्र अधिकारी। हाँ, और इसके अलावा 24 अन्य अध्यक्ष भी होते थे। इस तरह से मौर्य शासन का प्रशासन, जैसे कि पुरोहित, आप सभी लोग जानते हैं आज भी, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री था। प्रशासता, ये राज की आज्ञाओं को लिखने वाला और प्रमुख अधिकारी था। जैसे कोई आज्ञा दी गई कि फलाना फलाना चीज की जाए,
तो उस आज्ञा को लिखेगा कौन? प्रशासता। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, राजा का पुत्र कह सकते हैं, ठीक है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान तथा सभा। सन्निघाता, सन्निघाता कौन है? ये राजकीय कोषाध्यक्ष है सन्निघाता। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जो वर्तमान में कमिश्नर होता है ना, आज ये मंडल पर बैठता है, वो होता था प्रदेष्टा। नायक, नायक नगर की, जैसे जो कोई आज नगर नहीं होता, जैसे आज जिसको कोतवाल कहते हैं लोग, ठीक है। तो नायक जो होता था वो सेना का संचालक करता था और नगर रक्षा का अध्यक्ष होता। कातिक, कातिक जो होता था वो जो कारखाने जितने भी चल रहे थे, जितने भी शिल्प उद्योग घर पे चल रहे थे, ठीक है, उस दौरान पे उन उद्योगों का प्रमुख होता। एक एक प्रमुख अधिकारी तीर्थ है दंडपाल। दंडपाल क्या है? ये सेना की सामग्री को जुटाने का इसके पास सेना का अधिकारी था प्रमुख, और सेना को जो जो सामग्री चाहिए उसको इकट्ठा या उसका इंतजाम करने का व्यक्ति दंडपाल। इसके बाद बात करें व्यवहारिक। व्यवहारिक कौन था? ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहार। अगला था नागरक। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था, जिसको नगर कोतवाल जो मैंने अभी आपको बोला, उस इसका कातिक सॉरी नायक का और नागरक का लगभग लगभग सेम अधिक प्रमुख, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसी तरीके का काम था, ठीक है। ये हो गया नागरिक। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों की अध्यक्ष। ये जो राजकीय दुर्ग मतलब किले थे उनकी अध्यक्ष, उनको रक्षक। अतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा कर। क्या था? सीमावर्ती दुर्गों की। एक सेकंड ऐसे समझिएगा, से नायक है, ये सेना का संचालक करता, ठीक है, और नगर रक्षा की अध्यक्षता करता, ठीक है। कि किस तरह नगरों की अध्यक्षता करना है, बहुत माइनर सा अंतर है इसमें और नगरक में या नागरक में, ठीक है। व्यवहारिक ये राजमहलों की देखभाल करने वाला प्रधान था। अंतरवार्षिक या आंतवार्षिक, अंतरवार्षिक नहीं, मैं गलत पढ़ गया इसको, आंतवार्षिक सम्राट की अंगरक्षा, जो सेना कर मतलब जो सेना होती थी, जैसे आज आप देखते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सेना की टोली एक अलग होती है जो रक्षा करती है, जो अंगरक्षक होते हैं, उसका भी एक प्रधानमंत्री व्यक्ति होता होगा, ठीक है। तो वो आंतवार्षिक होता है, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष, जैसे आज बात करें प्रदेश में तो मंत्रियों के परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। केंद्र पे बात करें तो प्रधानमंत्री, ठीक है। और लेकिन उस समय पे मंत्रियों का भी एक व्यक्ति अध्यक्ष होता था, इसके ऊपर राजा होता, ठीक है। आठविक, आठविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी, आठविक। और अब कुछ अध्यक्ष हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 14, आप देखिए यहाँ पे, ये 18 महामात्र थे और 24 अध्यक्ष थे। इनके लिए मैं आपको रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख जो है मैं उनको बता देता हूँ, बकाया आप वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष लिखे हुए हैं उनके, और यहाँ पे विभाग लिखे हैं, जिसमें सूना अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके। पौतवा अध्यक्ष, नाप तौल का अध्यक्ष, ठीक है। लोहा अध्यक्ष तो नाम से मालूम चल रहा है धातु विभाग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। और मुद्रा अध्यक्ष नाम से ही मालूम चल रहा है, लेकिन यहाँ मुद्रा पैसे से मतलब एक प्रकार से एज ए पासपोर्ट विभाग का काम करता था मुद्रा अध्यक्ष। क्या पासपोर्ट? जैसे कि बगल के राज्य का कोई है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का अपना एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स टाइप का बना के देना, ठीक है। जैसे कोई मगध का है तो मगध का व्यक्ति का कागज है कि भैया हाँ मगध पे, मतलब एक सही तरीके से चल, ठीक है। और प्रमुख जो अध्यक्ष है उनके नाम के साथ साथ ही आपको उनके काम के बारे में मालूम चल रहा है, ठीक है। अब मौर्यकालीन प्रांतों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये पेन अपने आप चल गया, हाँ, वो सब सभी में एक सा ही चला है, चलिए, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ, हम लोग
हाँ, अब मौर्यकालीन प्रांतों के बारे में बात करते हैं। अब वो एक सा ही लेजर हो गया है सभी में। हाँ, कुछ टेक्निकली दिक्कत है, तो मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, फिर वीडियो को चालू